शॉर्ट में कहना चाहता हूं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सिस्टम, हमारा लोकतंत्र बहुत साफ है। हमारा इलेक्शन प्रक्रिया में सबसे पहले इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को चलाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन का बात मैं आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद ही कहेंगे। बीजेपी का नाम लिया है और बीजेपी का मुख्यमंत्री का एक क्लिप को चला के बोला है, इसलिए मैं उसको जवाब देना चाहता हूं। हमारे वहां के हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक लाइन कहा कि हम चुनाव जीतेंगे, हमारा अच्छा व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब क्या है? बीजेपी, हमारा डिसिप्लिन, हमारा काडर, हमारा जो कार्यकर्ता, हमारा नेता का समर्पण, हमारा कार्यकर्ताओं का त्याग, ये है हमारा व्यवस्था, ये है हमारा ताकत। इसी से हम विश्वास से कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। हम 24 घंटे दौड़ते रहते हैं। मैंने भी अपने जिंदगी में 3-3, 4-4 महीने गांव घर नहीं देखे हुए अलग अलग जगह में पैदल चलते थे। ये हम लोग का सिस्टम है बीजेपी का, ये हमारा व्यवस्था है। इलेक्शन में सबसे पहले वोटर लिस्ट होते हैं, वोटर्स की सूची होते हैं। वो सूची सबके पास उपलब्ध होता है, वेबसाइट में होता है। पॉलिटिकल पार्टी उस सूची को देख सकते हैं और उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का मौका होता है। कोई भी अगर ऐसा लगे कि उसका नाम कट गया है, कोई फर्जी है, उसको कंप्लेंट देने का सिस्टम होता है। सूची में सिर्फ भारत के नागरिक ही नाम हो सकता है सूची में। अगर कोई गलत हो गया तो उसको हटाने के लिए प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने चलाया भी है। अभी एसआईआर जो कर रहे हैं वो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के लिए होता है। तो अगर बिहार में सब लोग खुश है कि हाँ हम जेन्युइन वोटर है, मेरा नाम सूची में है, कोई कंप्लेन नहीं है। जो नकली है, जिसका नाम नहीं है या जो इस दुनिया में नहीं है या चले गए हैं, उसका नाम कट गया, वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी रो रहे हैं। वहां पब्लिक खुश है कि शुद्धिकरण होना चाहिए हमारा वोटर लिस्ट का। और प्रॉब्लम सिर्फ राहुल गांधी में है, कांग्रेस पार्टी में भी बहुत लोग अभी दुखी हैं। बिहार में कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनके वहां प्रचार में ना आए, क्योंकि वो आने से जो थोड़ा कुछ चांस है वो भी बिगड़ जाते हैं। आपने देखा होगा वो आरजेडी के नेता भी कभी भी राहुल गांधी का लाइन का बात करता ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी दुनिया भर का नाम सारा बात करते हैं तो वो लोगों से कोई कनेक्ट होता नहीं है। जब क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन होता है, वोटर लिस्ट फाइनल होता है, तो उसका वोटिंग प्रोसेस होता है। जो वोटिंग होते हैं उस समय हर पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट्स होते हैं। इलेक्शन कमीशन का जितना ऑफिसर्स है वो तो स्टेट गवर्नमेंट का ही ऑफिसर होते हैं, उसको इलेक्शन ड्यूटी में लगाते हैं। फिर बाहर से ऑफिसर ऑब्जर्वर के हिसाब से आते हैं। जब वोटर वोट डालते हैं तो पोलिंग एजेंट, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टेशन में रहते हैं। वो चेक करते हैं कौन वोट डाला है, कौन अभी नहीं डाला, वो चेक करता है। अब अगर कांग्रेस का एजेंट वहां अगर नहीं है तो बता दे कि वो एजेंट नहीं रख पाया। पोलिंग एजेंट रहता ही है, हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट रहता है और उसी हिसाब से वोटिंग होते हैं। उसके बाद में जो वोटिंग होने के बाद अगर कोई उसमें गड़बड़ी है तब इलेक्शन कमीशन को पिटीशन दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं। उसमें अगर लगता है कि न्याय नहीं मिला तो फिर आप अदालत जा सकते हैं। ये सब तो करना नहीं इनको। फिर जब पोलिंग हो जाने के बाद जब काउंटिंग होते हैं उसमें भी हर कैंडिडेट का, हर पॉलिटिकल पार्टी का काउंटिंग एजेंट्स होते हैं। वो बहुत पारदर्शिता के साथ, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा इलेक्शन प्रोसेस होता है। मैंने 7 चुनाव लड़ा है। हम कैंडिडेट भी रहते हैं, हमारे एजेंट्स रहते हैं। कहां गड़बड़ी होते हैं? अगर गड़बड़ी हुआ, कोई अधिकारी ने गड़बड़ किया तो अदालत जाएंगे। तो अदालत में कभी कभी हुआ है, चुनाव को रद्द भी कराया है, न्याय देता है। इनको अदालत नहीं जाना है, इलेक्शन कमीशन में अपील नहीं करना है। बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे और किसी ने प्रेजेंटेशन बना दिया उसको दिखाएंगे और फिर भाग जाएंगे। क्या लोकतंत्र ऐसे चलेगा क्या? हम लोग जब अपोजिशन में थे, कितने साल हम लोग अपोजिशन में थे, उस जमाने में जो ये कोर्ट्स का जो व्यवस्था था उस समय कैसे था? सारे जजेस सरकार अपॉइंट करते थे।
आजकल तो कॉलेजियम सिस्टम से जजेस अपॉइंट करते हैं। कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस ही सरकार जज अपॉइंट करते थे। इलेक्शन कमीशन सरकारी अपॉइंट करते थे, सीबीआई डायरेक्टर, सारा चीज सरकारी अपॉइंट करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, कभी नहीं कहा। हम संघर्ष करते रहे, लगातार संघर्ष करते रहे और हमने जीत प्राप्त किया, लोगों का विश्वास प्राप्त किया है। हमने कभी भी अदालत को गाली नहीं दिया, हमारा पार्टी ने कभी भी इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया, हमने लोकतंत्र की व्यवस्था को हमने सवाल नहीं उठाया। अगर कहीं गलती हुई है तो उसके लिए अदालत जाना है तो भी हम लोग जाते थे, पिटीशन देने थे, इलेक्शन कमीशन को देते थे। लेकिन हमने अपने देश का लोकतंत्र को हमने कभी गाली नहीं दिया। ये आदमी विदेश में जाकर के हमारा देश का तंत्र को गाली देते हैं, हमारे देश को गाली देते हैं, अदालत को, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को, इंस्टीट्यूशन को गाली देते हैं। और जब लोगों का बीच में नहीं जाते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, तो चुनाव तो हारेगा ही। फिर भी कभी कभी कुछ स्टेट में कांग्रेस पार्टी भी जीते हैं, तो फिर क्यों सवाल नहीं उठाए उस समय? तेलंगाना में कैसे सरकार में आए कांग्रेस, कर्नाटक में, हिमाचल में, पंजाब में आम आदमी कैसे जीते, तमिलनाडु में, केरल में अपोजिशन पार्टी के लोग लगातार कितने बार जीते हैं, हमने कभी सवाल किया है? तो इसलिए मेरा पत्रकार बंधुओं से मेरा ये हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूं कि आपका समय को राहुल गांधी जी समय समय में खराब करते रहते हैं, लेकिन जो सही मत है आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्या वो जेन जी को उकसाने की बात करते हैं? हमारे देश के लोग समझदार हैं, देश के पूरा युवा पीढ़ी, पूरा न्यू जनरेशन मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि दुनिया इकोनॉमिक स्लो डाउन में गुजर रहे हैं। भारत 7% से ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होकर के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बड़ा अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो इसमें हमारा युवा वर्ग मोदी जी के साथ खड़ा है। इसको वो डाइवर्ट करने के लिए जो राहुल गांधी जो खेल खेल रहे हैं, हमारा देश को बदनाम करने के लिए जो उन्होंने जो हमारा देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होगा हमारा देश में। मैं बस इतना ही आपको कहना चाहता हूं। शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस की विफलता को राहुल गांधी के सर में फोड़ने के बजाय ईवीएम को फोड़ रहे हैं। वोट चोरी का क्या अर्थ होता है? खुद को इतने साल उनके परिवार इस देश को चलाया, तो क्या वोट चोरी से ही चलाया था क्या? कोई इस तरह कंसेप्ट नहीं है। ये उनको आइडिया कोई देश से बाहर बैठ करके ये उसको पॉइंट्स देते हैं, आइडिया देते हैं, हमारा देश को बदनाम करने के लिए उसको फीड करते हैं और उसको लाउड स्पीकर की तरह वो यहाँ बजा बजा के बोल रहे हैं। ऐसा कोई चीज है ही नहीं। हम तो लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग मामूली मेहनत करते हैं क्या? आज मैं मंत्री हूं, प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम चलाते हैं, जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग दिन रात दौड़ते हैं। यही व्यवस्था है, हम इसी में विश्वास करते हैं, तभी तो लोग मोदी जी को विश्वास करते हैं। मोदी जी का हर काम लोगों तक पहुंच रहे हैं, दुनिया देख रहा है। कल भी एक देश का प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विश्व में मोदी जी का नेतृत्व को सब मानने लगा है। दुनिया कह रहा है ये चुनाव हारते हैं और खुद को बदनाम करने का जगह सिस्टम को वो बदनाम करते हैं। कोई इस तरह का वोट चोरी का कंसेप्ट है ही नहीं है। वो उसके दिमाग में किसने ठोस के घुसाया हुआ है? देवेंद्र प्रासर जी। मैंने आपको क्लियरली कह दिया कि वोटिंग से पहले सब पार्टी के पास वोटर लिस्ट होते हैं। देखते नहीं है क्या वो लोग? इतना तो मेहनत करो ना, वोटर लिस्ट चेक करो। हर गली में सबको मालूम है कौन कौन वोटर है। अगर नकली वोटर है तो भी उस गांव का सरपंच, वहां के जो बीएलपी, वहां का जो हमारे एजेंट्स होते हैं, ऑफिसर, सबको मालूम है। वोटर लिस्ट को अगर कहीं नाम गड़बड़ है
तो उसको शुद्धिकरण के लिए भी इलेक्शन कमीशन का व्यवस्था बनाया हुआ है। अब व्यवस्था में मेहनत कर करके उसमें हिस्सा तो लेते नहीं है, यहां इल्जाम लगाने के लिए आ जाते हैं। ए अनिसा आशुक। वो तो मैंने आपको अभी भी कह दिया कि भारत के युवा समझदार है और वो मोदी जी के साथ खड़ा है। ऐश्वर्या पालीवाल। वही तो आपने मेरा बात को आपने ही सवाल में डाल दिया। कोई भी समस्या है तो इलेक्शन कमीशन तो खुला है, कहीं भी एक भी नाम अरे या कोई भी घटना ऐसा है जिसको कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अपील करना चाहिए तो इलेक्शन कमीशन में अपील कर सकते हैं। वहां न्याय नहीं मिलता है, उसको लगता है तो अदालत जा सकता है। वो अदालत को विश्वास नहीं करते हैं, सिस्टम को नहीं मानते हैं, खुद का विफलता को ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के सर में फोड़ते रहते हैं। ये कोई बात नहीं हुआ। मोहित। With the relevant authorities. So do you think with that Rahul Gandhi and the Congress party do not want to take the legal route and instead they are just addressing the press conference to spread a narrative? You have exactly pointed out what the CEO of Haryana has stated. If Congress party has not filed even a single case of any fraud or any act of violation of election rules, they should file a petition. If there is not a single petition made by the Congress party is there with the authorities, what audacity Rahul Gandhi has. And after so many months talking about an election which is convincingly people's mandate have been given to BJP. So it is his press address itself is a fraudulent act. कमलेश जी। वहां जो कांग्रेस के जो कुछ साथी है बिहार में वो रो रहे होंगे। इतना क्रिटिकल समय में वहां बैठ करके प्रचार करके वो मेहनत करने का जगह है, पूरा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भटका रहे हैं। तो अभी जितना उनके जो कांग्रेस के साथ मिला हुआ है वो पूरा कन्विंस है कि कांग्रेस पार्टी के साथ राहुल गांधी के साथ जाएगा तो उनके भी नाव डूब जाएंगे, ये कन्विंस हो गया। जी कमीशन बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है और ये स्टेट और नेशनल लेवल पर हो रहा है, क्योंकि अगर नेशनल इलेक्शन कमीशन मदद न करता तो एक आध दो बूथ पर होता। ये व्यापक तौर पर हो रहा है इन आरोपों पर। वही तो मैं आपको पहले भी कहा, मैं उसको फिर से दोहरा रहा हूं। हम लोग तो मेहनत करते हैं और हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं जीतने के लिए, क्योंकि इलेक्शन तो जीतने के लिए तो मेहनत करते हैं ताकि हम लोगों का सेवा कर सके, लोगों का वोट प्राप्त करें, विश्वास प्राप्त करें। तो जब वो कहते हैं कि वो ब्राजील का वो कोलंबिया में जहां वो जाते हैं तो वहां से इन्फ्लुएंस लेके आते हैं, ये सब चीजें उनके दिमाग में घूमते रहते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम सामने में आता है तो सारा आपका रास्ता खुला है ना, उसको कंप्लेन करने का, उसको आप दर्ज कराने का, तो हर रास्ता तो खुला हुआ है। तो हर पोलिंग स्टेशन का वोटर लिस्ट होता है, पोलिंग स्टेशन वाइज वोटर लिस्ट होता है। वहां एक भी वोटर अगर गलत है तो उसका पोलिंग एजेंट उसी समय क्यों नहीं बोला? और आज जो प्रस्तुतिकरण किया, मैं इसलिए कहा कि मैं उसको जवाब देना इसलिए नहीं चाहता हूं क्योंकि वो तो फर्जी प्रेजेंटेशन कराया। कहां फोटो किसका कितने, लगता है वो प्रेजेंटेशन भी बाहर से बनवा के भेजा है, ऐसे होता नहीं है। और जिस पोलिंग स्टेशन में प्रॉब्लम है वहां का ARO होते हैं, फिर उस राज्य का RO होते हैं, वहां CEO होते हैं, वहां क्यों नहीं बात करते हैं? तर्कहीन बात को जवाब देना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि वो तर्क है ही नहीं है। आदित्य टंडन।
No, that in a way, Sri Rahul Gandhi has considered that he cannot work hard, he cannot go to the people, he will come once in a blue moon and wave his hand and then he will vanish again. So he knows he's not made to toil, bite the dust. He is not a person who can live with the people. He can just appear for a time being and he will just go away again. He will disappear. That is why he is in a way considered for a long term that Congress will not win election and they will keep crying and keep abusing the system itself. So in a way, it's a very defeatist mentality which he is carrying and he is blatantly displaying it before the media. दीपक चौबे। सर पहले राहुल गांधी ईवीएम पर आरोप लगाते थे कि ईवीएम बना दे, ईवीएम में हैकिंग हो रही है, अब वोट चोरी पर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या ईवीएम अब ठीक हो जाएगा बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद? ईवीएम तो मैंने आपको पहले बताया 2004 का ईवीएम चुनाव में हम हार गए, फिर 2009 में भी ईवीएम चुनाव में भी हम हार गए। तो हमने तो रोना तो नहीं किया ना, हमने ईवीएम को गाली नहीं दिया, हम और ज्यादा मेहनत किया और मोदी जी के नेतृत्व में 14 में हमने रिकॉर्ड मार्जिन से जीत के आए। मेहनत करना पड़ता है जी चुनाव जीतने के लिए। और भारत के लोकतंत्र में एक दो बार तस्वीर खींच की, जिंदगी में खेती देखा नहीं है, खेत में जाकर के किसानों का साथ फोटो खींचने का नाटक करेंगे। जिंदगी में एक मछली पकड़ा नहीं है, हम तो बचपन में हम लोग तो ये सब करके आए हैं, मछली पकड़ने का नाटक करेंगे, एक फोटो खींचेंगे। हम तो उस परिवार से हम लोग पाल पोस करके जी के आया है, वो तो जिंदगी में देखा नहीं, आज नाटक करता है किसी दलित का वहां जाकर के फोटो खींचने का। तो ये फोटो खींचने का जो शौक है उससे चुनाव नहीं जीत सकता है। चुनाव जीतने के लिए मेहनत करना पड़ता है। हम लोग कितना मेहनत किया है, देखो हम 7 बार चुनाव लड़े हैं, हम 4 बार जीते हैं, बाकी तो हम भी हारे हैं, लेकिन हम कभी भी ऐसा सिस्टम को हमने गाली नहीं दिया जो आज कांग्रेस पार्टी कर रहा है। अभिषेक दुबे। जी दरअसल राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी नहीं, हमारा देश का तंत्र है, जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है उसको टारगेट कर रहा है। आप देखेंगे वो आर्मी को टारगेट करेंगे, फिर कोर्ट का फैसला ठीक नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को अटैक करेंगे, कहते हैं कि जुडिशरी बिक गया है, कहता है। इलेक्शन कमीशन, हमारा लोकतंत्र व्यवस्था को, जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन करना, मतलब आप देश को टारगेट कर रहा है, हमारे सिस्टम को। ये एक बहुत सोची समझी षड्यंत्र है। मैंने आपको पहले भी कहा, बहुत से ताकतें हैं, आप लोग अभी व्यतीत है, मालूम है, देश में कई ऐसे लोग हैं और देश के बाहर, वो राहुल गांधी का एक मोहरा बना करके उसको यूज कर रहे हैं कि भारत का जो उभरता हुआ ताकत को, हमारे इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए राहुल गांधी जैसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ कुछ और लोग हैं जिसको वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें प्रमुख चेहरा राहुल गांधी का भी है। Can you be a little louder? That Rahul Gandhi can generate all fake letters and all this thing. It doesn't have any credibility. Sir, are you also saying that these voter lists, the bundles of voter lists that he brought in during the press conference, and the people who he says that are affiliated with the Bharatiya Janata Party are also fraud? Rahul Gandhi should reply to whatever queries or whatever thing asked by the Election Commission. I am responding to a limited area. He has taken the name of our Chief Minister, Haryana Chief Minister, and our party. I am responding very specifically to that. Otherwise, I am not representing the Election Commission, so I can't speak for Election Commission. But Election Commission has very categorically asked him, if you have anything to accuse the Commission, please prove it.
देयर मस्ट बी एविडेंस ना। हवा में कैसे आप बात कर सकते हैं? तर्क तो होना चाहिए ना। मैं भी जब कुछ बात करता हूं तो तर्क के साथ बात करता हूं। ऐसा हवा में कैसे बात कर सकते हैं बार बार? इसलिए तो उसका विश्वसनीयता खो चुके हैं ना। अब पीपल डोंट टेक राहुल गांधी जी सीरियसली। वो कांग्रेस पार्टी और वो उनके लेफ्ट इकोसिस्टम है, वही उसको मोहरा बना करके सीरियस लेते हैं। देश के लोग उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। आप उनका अपना खुद का गलती है। आखिरी सवाल आप कुछ पूछना चाहेंगे? आपने वास्तविकता बात को कह दिया है। मैंने भी इसका जिक्र किया कि हरियाणा में तो उनके बड़े बड़े नेता सभी ने कहा कि कांग्रेस का अपना कमजोरी, अंदरूनी मामले, उनके जमीनी पर काम नहीं होना, उसके वजह से हारे हैं। और मोदी जी का जलवा तो है ही है, तो ये कारण सबको मालूम है। आप सभी लोगों का बहुत